तक में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो में आपके सामने इंफ्रास्ट्रक्चर का फंड लेके आया हूं। देखिए तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर का फंड मोतीलाल ओसवाल का न्यू एनएफओ है। एनएफओ में देखिए तो क्या क्या कवर होने वाला है इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो देखो तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में दिन पे दिन एक रिक्वायरमेंट है और बढ़ते ही जा रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली फायदा तो होने ही वाला है। सड़क, रेलवे, पावर, डिफेंस, डिफरेंट सेक्टर में, मगर काम इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए ये फंड इंडिया के लिए अच्छा साबित हो सकता है, ऐसा यहाँ पे मानना है। यहाँ पे लॉन्च किए जा रहे सेक्टर में जुड़े स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो डायरेक्टली आप। 23 अप्रैल को एनएफओ स्टार्ट होने वाला है और 7 मई 25 तक ये यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। ये देखिए तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल की वैल्यू को बढ़ाने के लिए लक्ष्य में ध्यान को रखते हुए खास उन कंपनियों में इन्वेस्ट करेगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से रिलेटेड है। बेंचमार्क निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर टोटल रिटर्न इंडेक्स है। यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल का यहाँ पे मानना है कि फाइनेंशियल 20 से लेके 25 तक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 111 लाख करोड़ एस्टिमेट किए थे, जो पिछले 5 साल में ये यहाँ पे लगभग दुगना था, मीन्स के डबल होता था। तो इस फंड में वो ध्यान पे रखते हुए इस सेक्टर में ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में अच्छा बेसिकली यहाँ पे फायदा होने वाला है, रिटर्न अच्छा मिल सकता है। उस हिसाब से स्टॉक यहाँ पे सिलेक्ट किए और इस हिसाब से एनएफओ यहाँ पे लॉन्च किया। रेलवे, पावर, हाउसिंग, डिफेंस, ये सब में कंपनी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाली है। यहाँ पे देखिए तो अतुल मेहंडा, भालचंद शिंदे, राकेश सेट्टी और सुनील सावंत शामिल है। ये फंड 2 ऑप्शन है, ग्रोथ ऑप्शन है और दूसरा आईडीसीडब्ल्यू। दोनों समझा दो आपको। ग्रोथ मीन्स का हमें डिविडेंड नहीं मिलेगा, एक्यूमुलेट होता जाएगा, और आईडीसीडब्ल्यू अगर आप चूज करते हो तो आपको डिविडेंड जो भी डिक्लेयर करेंगे वो मिलेगा। वो श्योर नहीं होता है कितना मिलेगा, डिपेंड ऑन परफॉर्मेंस। तो बढ़िया फंड है, हमें देखना चाहिए। और यहाँ पे देखे तो भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ स्टोरी में यहाँ पे मानना है कि एमडी और सीईओ जो मोतीलाल ओसवाल के मैनेजमेंट के, वहां उसने बताया कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास तेजी से हो रहा है, इन्वेस्टरों के लिए बदलाव का हिस्सा बन सकता है, शानदार मौका है। सभी फंड में जो पहले ही मैं बात कर चुका हूं, सड़क, रेलवे, एनर्जी, शहरी विकास, सामाजिक और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। तो उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर के ये फंड को फायदा होने वाला है। मोतीलाल ओसवाल फंड के एसोसिएट फंड मैनेजर भालचंद शिंदे ने कहा, भारत एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव की दहलीज पर खड़ा है। मींस के एवरीडे यहाँ पे कोई ना कोई चेंजेस हो रहे हैं और आने वाले दिनों में और चेंजेस हो सकते हो और बड़ा फायदा मिल सकता है। मींस मैक्सिमम एक्सपेंडिचर यहाँ पे गवर्नमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम सबको ये फंड में इन्वेस्टमेंट से फायदा हो सकता है। इससे जुड़ी सभी कंपनियों को भी फायदा होगा, तो डेफिनेटली हमारे एनएवी भी ऊपर जा सकती है। देश की मैन्युफैक्चर और ग्लोबल इंटीग्रेशन को मजबूत तय करने के लिए डेफिनेटली देखो, रोड, रेलवे, सड़कें, ये सब अच्छा होगा तभी तो बिजनेस इजीली ग्रो हो सकेगा। तो उस हिसाब से ये फंड अच्छा साबित होने वाला है। अब कौन सी अमाउंट से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो पहले देख लो, ये वेरी रिस्की होते हैं। थीमेटिक सब फंड है तो रिस्की तो होते ही, तो वो चीज हमें अपने हृदय पे रखनी है कि भाई इन्वेस्टमेंट करो उतना ही करो, क्योंकि यहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट आपका रहेगा डेफिनेटली आने वाले दिनों में अच्छा रिटर्न देगा ही देगा। मगर ये सब फंड पर्टिकुलर एक सेक्टर के लिए है। वहां पे मान लो थोड़ा एक्सपेंडिचर कम हो गया तो डेफिनेटली यहाँ पे भी एनएवी भी कम हो सकती है। जैसे आप देख सकते हो, मोतीलाल ओसवाल का एक बढ़िया फंड है डिफेंस फंड, जो अभी 8 to 9 में मिल रहा है। 7.5 तक उसकी एनएवी चल गई थी, जो 10 रुपए से चालू हुई। तो कभी बार ऐसा भी हो सकता है, तो इसलिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। रिस्की है, रिटर्न भी इतना ही देगा। 23 अप्रैल को स्टार्ट हो गया और 13 मई को इसकी लास्ट डेट है। 10 रुपए की एनएवी है और हमें अलॉटमेंट मिल जाएगी। सॉरी, 7 डेट लास्ट डेट है 7 मई और 13 डेट को हमें इसकी अलॉटमेंट मिल जाएगी। 10 रुपए से आप इन्वेस्टमेंट कर सकोगे। यहाँ पे एंट्री एग्जिट लॉट दिया है 1%। अगर आप 3 मंथ्स में इसको एग्जिट करते हो तो, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट का कितना है, तो 500 से कर सकते हो, फर्स्ट सेकंड 500, और एसआईपी भी आप 500 से स्टार्ट कर सकते हो। तो ये सब यहाँ पे अच्छी बात है।
तो बस फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। मोतीलाल ओसवाल का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हमें लगा कि आने वाले दिनों में अच्छा रिटर्न डेफिनेटली कमा सकता है और अच्छा फंड था, इसलिए आपके सामने डिस्कस की। कोई हमारी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।